मानव ने अपने क्रियाकलापों से अपने इस पर्यावरण का बहुत अहित किया है। इन प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन तो किया ही है, साथ ही साथ अपने इन क्रियाकलापों से इस पर्यावरण को बहुत सारे व्यर्थ पदार्थों से भर दिया है। ये व्यर्थ पदार्थ जो हमारे किसी काम में नहीं आते हैं और हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, इन्हें हम कहते हैं अपशिष्ट पदार्थ। तो साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नवीन क्लास के अंदर, जहां हम जानेंगे इन अपशिष्ट पदार्थों के बारे में और हम इनका निस्तारण कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। तो चलिए जानते हैं क्या होते हैं अपशिष्ट पदार्थ एवं उसका निस्तारण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। मनुष्य एवं अन्य जीवों के दैनिक क्रियाकलापों के फलस्वरूप निकलने वाले अनुपयोगी पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। इस प्रकार अपशिष्ट में पदार्थ एवं वस्तु होते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है तथा जिनको हम फेंक देते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे हम कचरा कहते हैं। घर, ऑफिस, कारखानों, अस्पतालों, यातायात के साधनों, खेत खलिहानों, परमाणु केंद्रों से तरह तरह के अपशिष्ट पदार्थ निकलते रहते हैं। ये पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में हो सकते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को प्रायः भूमि, जल स्रोतों अथवा वायु में विसर्जित कर दिया जाता है, जिससे हमारा पर्यावरण दूषित होता है। अब हम जानते हैं अपशिष्ट के प्रकार के बारे में। कचरे के प्रकार विभिन्न स्थानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ठोस अपशिष्ट, सब्जी एवं फलों के छिलके, टूटे फूटे बर्तन, कांच, प्लास्टिक एवं लोहे के अनुपयोगी सामान। घर एवं कारखानों से निकला राख, खेत खलिहानों से निकलने वाले विभिन्न फसलों के डंठल एवं भूसी आदि ठोस अपशिष्ट के उदाहरण हैं। ठोस अपशिष्ट 2 प्रकार के होते हैं। एक में जो सड़ गल जाते हैं, जैसे फलों एवं सब्जियों के छिलके, खराब भोजन, मनुष्य एवं जंतुओं के मल। इस तरह के कचरे को जैविक कचरा कहते हैं। दूसरे प्रकार के अपशिष्ट वे हैं जो स्वयं नष्ट नहीं होती हैं और पर्यावरण में किसी न किसी रूप में बने रहते हैं, जैसे कारखानों से निकला रासायनिक कचरा, पॉलीथीन, प्लास्टिक, धातु के टुकड़े आदि। सड़ने गलने वाले तथा न गलने वाले कचरे को गीले एवं सूखे कचरे के रूप में भी बांटा जा सकता है। साग सब्जियों एवं फलों का छिलका, जीवों का मलमूत्र गीले कचरे के कुछ सामान्य उदाहरण हैं। कांच, सिरेमिक, प्लास्टिक एवं धातु के टुकड़े, पॉलीथीन आदि सूखे कचरे के उदाहरण हैं। अब आप सभी के लिए यहाँ पे एक गतिविधि है। यहाँ पे जो व्रत है, इसके अंदर कुछ कचरों के नाम लिखे हुए हैं। इनको अलग अलग इस आयत के अंदर लिखना है। अब हम जानते हैं द्रव अपशिष्ट के बारे में। नालियों और सीवर का गंदा पानी और उर्वरक, चमड़ा शोधन, विद्युत उत्पादन केंद्रों तथा उद्योगों से निकलने वाला गंदा और विषैला जल द्रव अपशिष्ट के उदाहरण हैं। आइए निम्नलिखित बिंदुओं पर आपस में चर्चा करते हैं। फैक्ट्री कारखानों से चिमनियों से क्या निकलता है, वह किस रंग का होता है, ऊपर जाकर में कहाँ मिल जाता है, क्या आप बता सकते हैं? चलिए अब जानते हैं गैसीय अपशिष्ट के बारे में। लकड़ी एवं कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं, कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, परिवहन के साधनों से निकलने वाला धुआं, कूड़ा करकट एवं मरे हुए जीवों के सड़ने से निकली गैसों की दुर्गंध आदि गैसीय अपशिष्ट हैं। इसी प्रकार चूल्हे, अंगीठी, सिगरेट, बीड़ी आदि से भी धुआं निकलता है। धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कुछ हानिकारक गैसों के ठोस कणीय पदार्थ पाए जाते हैं। यह धुआं गैसीय अपशिष्ट का मुख्य उदाहरण है। हम जानते हैं अपशिष्ट पदार्थों के स्रोत के बारे में। अपशिष्ट पदार्थों के स्रोतों को निम्नलिखित वर्गों में बांट सकते हैं। घर एवं ऑफिस से निकलने वाला कचरा, कृषि एवं चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाला कचरा, प्राकृतिक घटनाओं एवं युद्ध से निकलने वाला कचरा। घर एवं ऑफिस से निकलने वाले कचरे के अंतर्गत रसोई घर का कचरा, जैसे कि फल एवं सब्जियों के छिलके, खराब हुआ भोजन, घरेलू कार्यों जैसे कि नहाने, कपड़ा धोने से निकलने वाला गंदा जल, शौचालयों का मलमूत्र, पालतू पशुओं का मलमूत्र, पॉलीथीन, कांच एवं प्लास्टिक के टूटे सामान, पुराने समाचार पत्र एवं मैगजीन,
पुरानी फाइलें, खराब दवाएं, बेकार हो चुके उपकरण, फर्नीचर, वाहन आदि आते हैं। इसी तरह का कचरा कार्यालयों से भी निकलता है। ई कचरा घर और ऑफिस से ई कचरा अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी निकलता है, जिसके अंतर्गत खराब कंप्यूटर, मोबाइल फोन, सीडी, बैटरी व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी आदि आते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले कचरे के अंतर्गत सभी तरह के फैक्ट्रियों एवं मिल जैसे कि स्लॉटर हाउस, कसाई घर, शराब की भट्टी, टेक्सटाइल, पेपर, स्टील मिल से निकलने वाला ठोस एवं तरल कचरा आता है। थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलने वाली राख, धुआं, गर्म पानी और रेडियोधर्मी पदार्थ सभी औद्योगिक कचरे के रूप हैं। पुरानी इमारतों और भवनों के ढहने, गिरने से व इमारतों के निर्माण से निकली सामग्री जैसे ईंट, पत्थर, सीमेंट, बालू आदि भी औद्योगिक कचरा है। धातु के निष्कर्षण में भी ठोस व तरल कचरा निकलता है। कृषि क्षेत्र से कुछ जैविक और अजैविक अवशिष्ट जैसे सूखी पत्तियां, डालियां, भूसी, उर्वरक व कीटनाशक निकलते हैं। यातायात के समस्त साधन गैसीय अपशिष्ट के मुख्य स्रोत हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं गैसीय अपशिष्ट हैं जो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण हैं। चिकित्सीय अपशिष्ट जो कि अस्पतालों और दवाखानों से निकलता है जैसे कि पट्टी, बैंडेज, खराब दवाएं, उपचार में प्रयुक्त रुई, सिरिंज आदि बहुत हानिकारक होता है। अपशिष्ट के रूप में एकत्र हुआ यह कचरा अनेक तरह के संक्रमण का कारण होता है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात आदि के बाद भी अपशिष्ट के रूप में मलबा, लावा, राख आदि निकलता है जो वातावरण में एकत्रित होता है। अपने आसपास विभिन्न क्षेत्रों से निकलने वाले कचरे की एक तालिका बनाइए। यहाँ पर स्थान लिखे हुए हैं जैसे कि घर, विद्यालय, खेत, अस्पताल, कारखाना, दुकान। तो इन स्थानों पर से किस प्रकार का कचरा बाहर निकलता है जो अपने आसपास देखते हैं वो इस तालिका के रूप में लिखना है। अपशिष्ट संग्रह का प्रभाव अभी तक आपने जाना कि किन किन क्षेत्रों से किस प्रकार के अपशिष्ट निकलते हैं। यदि ये अपशिष्ट इकट्ठे होते रहे तो पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होंगे। ये मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। अपशिष्ट संग्रह के दुष्प्रभाव के कई उदाहरण हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। दिसंबर 1984 में भोपाल की यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्ट्री से मेथिल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ। इस गैस ने शहर के लाखों लोगों को प्रभावित किया तथा हजारों पीड़ितों की मृत्यु हो गई। अन्य लोग जीवन काल के लिए अनेक बीमारियों जैसे कि कैंसर, सांस फूलना, सिर दर्द, अंगों का सुन्न होना से ग्रसित हो गए। इस घटना को भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद भी फैक्ट्री से कचरे के रूप में घातक रसायन निकले जिसने आसपास के क्षेत्रों की मिट्टी और जल को प्रभावित किया। आज भी इन अपशिष्टों का दुष्प्रभाव वहां की आने वाली पीढ़ियों में देखा गया है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को नष्ट करने के लिए कीटनाशकों जैसे डीडीटी का प्रयोग किया जाता है। इसके इस्तेमाल से फसलों का उत्पादन उन्नत तो हुआ है, लेकिन यह रसायन कीटों के साथ साथ मानव व अन्य जंतुओं के लिए अत्यंत हानिकारक है। यह कीटनाशक लंबे समय तक मिट्टी में उपस्थित रहता है और नष्ट नहीं होता। इस कारण कई देशों ने इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। एस्बेस्टोस एक रेशेदार सिलिकॉन रसायन होता है। एस्बेस्टोस चादरों का प्रयोग छतों और दरवाजों के निर्माण के लिए किया जाता है। अपशिष्ट के रूप में फेंका गया यह रेशेदार पदार्थ हमारे शरीर के अंदर पहुंचकर फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाता है। एस्बेस्टोसिस नामक बीमारी का कारण होता है जिसे श्वसन क्रिया प्रभावित होती है। पारा एक भारी धातु है जो सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में रहता है। यह आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। वातावरण में घुलने के बाद पारा लंबे समय तक वहां बना रहता है। यह वायु, जल और भूमि के माध्यम से जीवों, जंतुओं और मनुष्यों के शरीर में पहुंचकर प्राणघातक हो जाता है। यह जीवों के तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, फेफड़ों और गुर्दों को नुकसान पहुंचाता है। सन 1950 में जापान की एक रासायनिक फैक्ट्री सिस्को ने मिनामाता खाड़ी में पारे मरकरी को अपशिष्ट के रूप में फेंक दिया। खाड़ी में पाए जाने वाले मछलियों को खाने के से वहां के लोग तंत्रिका तंत्र से संबंधित एक रोग से ग्रसित हो गए जिसे मिनामाता रोग कहा गया। अब हम जानते हैं कि इन अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण किस प्रकार से किया जा सकता है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, बदलती जीवन शैली तथा प्रयोग करो और फेंको संस्कृति की आदतों के कारण अपशिष्ट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। गांव से लेकर नगरों तक अपशिष्ट की बढ़ती मात्रा से
प्रदूषण में गंदगी जैसी समस्या हो गई है। वर्तमान समय में गांवों, शहरों के निकलने वाले कूड़े कचरे का सही ढंग से निपटान न करने से समस्या बढ़ती जा रही है। खुले स्थानों में कचरे का ढेर लगने से आसपास के क्षेत्र प्रदूषित होते हैं। पर्यावरण में बढ़ता यह प्रदूषण मानव तथा अन्य जीवधारियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अतः कचरे का सही ढंग से प्रबंधन तथा उसका निस्तारण करना स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। कचरे के प्रबंधन हेतु 4R सुझाए गए हैं, जिनका हमें अनुसरण करना चाहिए। तो साथियों और प्यारे बच्चों, लेकर हम आते रहेंगे इसी तरह की और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो। आशा करता हूं कि आपको इनका इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और इसी तरह की मजेदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।